कोरोना का खतरा अभी टला नहीं और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आप मास्क जरूर पहनें। कोरोना से लड़ाई में ये मास्क ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क जरूर पहनें और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। मुंबई के भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल्स में जो आग लगी थी वो एक बार फिर से भड़क गई है। तिरंगा, जो भारतीय तिरंगा वहां फंसा हुआ है, वो फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश है कि तिरंगे को कोई आंच ना आए। बड़ी खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भांडुप में अस्पताल में लगी आग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज तड़के ही भांडुप के सनराइज अस्पताल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 10 मरीजों की मौत हो गई है। उद्धव ठाकरे भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा उन्होंने लिया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक आग अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल के नीचे वाली मंजिल से लगी थी और वो धीरे धीरे फैलती चली गई। कोरोना से निपटने के लिए सनराइज अस्पताल में अस्थायी तौर पर इजाजत दी गई थी, जो कि इसी महीने की 31 तारीख को खत्म होने वाली थी। अस्पताल में 78 लोग भर्ती भी थे, जिनमें से 10 हादसे की वजह से इनकी मौत हो चुकी है। बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें से कुछ मरीजों को तो दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि कुछ मरीज अपने घर में क्वारंटीन हो गए। हादसा हुआ, दुर्घटना हुई। पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। और अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या बातें और यहां मुख्यमंत्री ने पहुंचने के बाद कही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने तमाम सारी बातें कही हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर भाई जगताप हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भाई, आप लोगों का डेलीगेशन यहाँ देखने के लिए पहुंचा। क्या मानते हैं कि बीएमसी ने सही में इसको परमिशन देते समय सारे नियम शर्तें देखी और उसके बाद ही परमिशन दिया? बिल्कुल, और मानते भी है। और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, एक अस्पताल अगर आप शुरू करते हैं, एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, तो उसको एग्जिट होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट। इतना बड़ा अस्पताल आप चला रहे, 78 लोगों की वहाँ ये हो रही है, ट्रीटमेंट हो रही है। और जो मैंने कहा, ये आपको बता दूँ, ये उसका एग्जिट है, ये इमरजेंसी एग्जिट है, जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है सारा। तो कैसे परमिशन आपने दी? लापरवाही बीएमसी की है। लापरवाही है, और इसलिए हम मांग कर रहे हैं यहाँ के जो बीएमसी के अधिकारी हैं, जो अधिकारियों का संबंध किसी भी अस्पताल हो, किसी की सुरक्षा से हो, उन सारे लोगों को जिम्मेदार पकड़ के, और ये जो मालिक है एसडीएल का, उसके ऊपर मर्डर केस, उनकी बेटी जो है अस्पताल चला रही है, उनके ऊपर भी मर्डर केस। भाई एक सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आपने खुद मुद्दा उठाया था, बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की थी, मॉल में लापरवाही बढ़ती जा रही है। अभी आज की जो घटना है, 10 लोगों की जान गई है, कौन जिम्मेदार मानते हैं इसको? पूरी तरह मैं इसको जिम्मेदार, या ये मॉल की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुनी होगी सुबह से। ना इनके इस मॉल में पानी है, ना मूलभूत सुविधा है, ये उनकी समस्या है ही। तो मेरा सवाल है कि जब मूलभूत सुविधा नहीं है तो आपने परमिशन कैसे दी अस्पताल खोलने में? क्योंकि स्थानिक लोगों का बहुत विरोध रहा, स्थानिक लोगों ने हमेशा विरोध किया है। बावजूद के इसके ये सारे नियम ताक पे रख के जिन अधिकारियों ने इसको परमिशन दी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कॉरपोरेशन के अधिकारी हो, चाहे वो और किसी भी
इसके अधिकारी हो, किसी ये सेक्शन के अधिकारी हो, किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई 10 लोगों की जब जाने गई है तो उनके ऊपर मर्डर केस दायर होनी चाहिए। और जो मालिक है और उनकी बेटी है जो हॉस्पिटल चला रही, उनके ऊपर भी मर्डर का केस दायर होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर भाई जगताप जो मुंबई के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि भले ही राज्य में सरकार उनके साथ बना रहे हैं शिवसेना के, लेकिन यहाँ पर लापरवाही जो हुई है इसके लिए मर्डर केस दाखिल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की लापरवाही बरती गई है। अगर मैं तस्वीरें प्रशांत आपको दिखाऊं तो यहाँ तस्वीरें देखिए, ये अभी भी आग धुआं उड़ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर लगातार भले कोशिशें चल रही हैं बीएमसी की किसको बुझाया जाए, लेकिन धुआं अभी भी आपको दिखाई पड़ रहा है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी फायर ब्रिगेड कर्मी मशक्कत झेल रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मॉल में लापरवाही बरती गई है। एग्जिट एंट्री पॉइंट को छोड़ करके जो फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी ली जानी थी वो एनओसी भी नहीं ली गई है। और कांग्रेस के चरणजीत सिंह सप्रा हमारे साथ हैं। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या लापरवाही देख रहे हैं? लापरवाही ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर लोगों के मतलब इनका प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं भरा था, बहुत सा इलीगैलिटी था। उसमें अभी सारी जांच होगी और जांच के बाद में जो भी सामने नज़र आता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी जांच में दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। प्रशांत, यहाँ पर पूरा डेलीगेशन, पहले देवेंद्र फडणवीस आए और उसके बाद अब यहाँ पर कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन पहुँचा हुआ है। और पूरे डेलीगेशन में यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो हुई है उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। और शायद ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं तमाम सारे नेता पहुँचे हुए हैं और कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन पहुँचा हुआ है, ताकि वो कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, कांग्रेस मानती है, कांग्रेस ऑफिशियल भी बीएमसी में पोजीशन पे है, तो इसलिए कोशिश कर रही है कि इस पूरे मुद्दे को उठाया जाए। हालांकि सीएम ने कहा है कि जो लापरवाही हुई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए इस जगह परमिशन दी गई थी ताकि यहाँ पर कोविड के पेशेंट्स को रखा जा सके। प्रशांत, बिल्कुल, लेकिन